गांधी, फिलौरी और उधम सिंह जैसी मूवीज में देश के इतिहास के बारे में बताया गया है, जिसमें वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिस्क्राइब्ड है। ये वही इंसिडेंट है जिसके बारे में यूके प्राइम मिनिस्टर का कहना है दैट इट इज अ शेमफुल स्कार इन देयर हिस्ट्री। आज हम बात करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, जिसकी तह तक जानकारी हम में से काफी लोगों को नहीं है। शुरुआत करें इसके नाम से जो था जलियांवाला बाग, तो ये पड़ता है फ्रॉम द ओनर ऑफ द लैंड, जो बिलोंग करते थे तो द जल्लाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, और उनकी फैमिली को एक साथ कहा जाता था कलेक्टिवली जलेवाला, तभी इसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग। अब इसके नाम से लगता है कि या तो एक पार्क था या एक गार्डन, पर एक्चुअली ये एक एम्प्टी ग्राउंड हुआ करता था विच वाज सराउंडेड बाय हाउसेस सभी जगह से, और 3 जगह से ये कवर्ड था, यानी कि जाने और आने के लिए दोनों के लिए सिर्फ एक ही गेट हुआ करता था, एक ही ओपनिंग थी। अब इस इंसिडेंट के पीछे की कहानी की बात करें तो बात थी मार्च 1919 की, जब रोलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर्स आ गई कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वारंट के। इस एक्ट के अलावा पंजाब में एक और इंसिडेंट चल रहा था, जहां डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को अरेस्ट करने की वजह से प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब इस प्रोटेस्ट के चलते वहां मार्शल लॉ भी इंपोज कर दिया गया, यानी कि मिलिट्री गवर्नमेंट, जहां 4 लोग से ज्यादा अगर एक साथ जमा होते हैं तो उसे गैर कानूनी कंसीडर किया जाएगा। मार्शल लॉ लागू करने की बात हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, और इसकी जानकारी सुबह सुबह ही देना शुरू हुई। अब आज के जमाने की तरह मैसेजिंग नहीं थी, इसलिए मार्चिंग करके इस जानकारी को दिया गया, पर अब भी काफी सारे लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची थी। कोइंसिडेंटली ये वही दिन था जब बैसाखी का त्योहार यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा त्योहार है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए काफी सारे लोग जमा हुए जलियांवाला बाग में। यहाँ कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे रोलेट एक्ट के खिलाफ, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लीडर्स के अरेस्ट के खिलाफ, और काफी तो यहाँ जमा हुए थे सिर्फ उस त्योहार को मनाने के लिए। अचानक से करीब 4 साढ़े 4 के आसपास जब जनरल डायर के पास ये खबर पहुंची कि काफी लोग एक साथ एक ही जगह मौजूद हैं, तो वो उस ग्राउंड पहुंचे। ग्राउंड को चारों ओर से उन्होंने घेर लिया और उस इकलौते गेट को भी बंद कर दिया, और फिर हुई ओपन फायरिंग। करीब 1650 राउंड्स फायर किए गए 10 से 15 मिनट के लिए, और वो भी तब तक जब तक एम्यूनिशन या बुलेट्स खत्म नहीं हुई। वहां डरे हुए लोग यहाँ वहां भाग रहे थे, दीवारें चढ़ रहे थे, गेट के पास जाते ही मारे जा रहे थे। कुछ भीड़ के नीचे आ गए, और वो देशभक्त जो मरने के लिए तैयार थे पर अंग्रेजों की गोलियों से नहीं, वो वहां मौजूद एक कुएं में कूद पड़े, जिसे आज मार्टियर्स वेल कहा जाता है। ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ सिर्फ 379 लोगों की डेथ हुई, पर कांग्रेस के एस्टिमेट्स के अनुसार 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, पर और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनरल डायर, जिन्होंने गर्व से ये डिक्लेयर किया था दैट ही वुड शूट डाउन एवरी मैन इन द मीटिंग, क्या लगता है उनके साथ क्या हुआ होगा? ही विजिटेड इंग्लैंड, जहां उनका स्वागत किया गया। ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ हीरो। कुछ इंग्लिश मैन और कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने तो पैसे कलेक्ट किए, फंडिंग की उन्हें ऑनर करने के लिए। यूके पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उन्हें एक स्वॉर्ड गिफ्ट की, जिस पर लिखा गया था द सेवियर ऑफ पंजाब। और अपने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जनरल डायर ने एक न्यूज़पेपर पे लिखा, I am proud to think that so many of my fellow countrymen and women approve of my conduct at Amritsar, and I accept the token of their approval in the spirit in which it is offered. 2 ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने इस इंसिडेंट और एक्शंस को क्रिटिसाइज किया, जैसे विंस्टन चर्चिल और एच एस्क्विथ, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूके के। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद हुआ एस्टैब्लिश हंटर कमीशन, जिन्होंने इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया। यहाँ जनरल डायर को क्रिटिसाइज किया गया और फाइनली कहा गया रेजिग्नेशन देने के लिए। अब ऐसे मैसेकर के बाद हम इंडियंस अंदर तक डर चुके थे, सहम चुके थे, पर इसके खिलाफ प्रतिक्रिया दिखाते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड को सरेंडर कर दिया, जो उन्हें दिया गया था किंग जॉर्ज के द्वारा। वहीं गांधी जी को दिया गया था एक टाइटल केसरी हिंद का, बोर वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने भी इसे गिव अप कर दिया। वहीं बात करें उधम सिंह की, जो कि एक रेवोल्यूशनरी थे गदर पार्टी से, उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया और शूट किया माइकल ओडोर को, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के उस वक्त। इस मैसेकर के बारे में हमने और तह तक जाना फ्रॉम द नोन सर्वाइवर्स, जिनमें से एक थे नानक सिंह जी, जो आगे चल के बने द फादर ऑफ पंजाब नॉवल, जो उस वक्त महज 22 साल के हुआ करते थे, जो बच गए क्योंकि ये बेहोश हो गए थे और उनके ऊपर काफी सारी लाशें थी।
जहां से बच निकलने के बाद अगले साल इन्होंने लिखी खूनी वैसाखी, एक पोएम जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था क्योंकि इससे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ गई। और हमारे बीच जो लास्ट सर्वाइवर थे वो थे शिंगारा सिंह अप अंटिल 2009। तो ये थी पूरी कहानी जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। आप जानते हैं कि उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब कौन हुआ करते थे, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन हुआ करते थे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Till then, keep learning and I shall see you in the next one.